नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल दिया है पाकिस्तान लॉस्ट 150 प्लस सोल्जर्स। तो पाकिस्तान के 150 से ज़्यादा सैनिक जो हैं गंवाए थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो उससे रिलेटेड क्या नई न्यूज़ आई है, मतलब कहीं लिस्ट आई थी या पाकिस्तान की तरफ आई थी, तो उसको उन्होंने छुपा लिया था। तो कुछ ऐसा ही सीन है। तो पूरी डिटेल जो है वीडियो में देखने को मिलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये भी एक उसी में से एक खुलासा है। तो देखते हैं कि पूरा मैटर क्या है और इस पे पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नाउ आज के समय पाकिस्तान ने अपने देश में मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, मगर लग रहा है कि इनकी एक लिस्ट लीक हो चुकी है। पाकिस्तान के जो एक्चुअल कैजुअलिटी है, जो पाकिस्तान के एक्चुअल नंबर्स हैं कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए, ये लीक हो चुके हैं। इवन दो पाकिस्तान के मीडिया ने ये लिस्ट डिलीट करने की भी काफ़ी बार कोशिश करी है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने 150 सोल्जर्स खो दिए थे भारत के प्रिसिशन स्ट्राइक्स में। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में भारत ने पूरे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करी है। ठीक है, हमने इनके कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। ओवरऑल वीडियो सामने आई है। जो वीडियोस आप सबको अभी भी याद होगी, सीधा सीधा पाकिस्तान की जो जनता रिकॉर्ड कर रही है, ब्रह्मोस मिसाइल गिर रहा है, बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है। वी बॉम्ब्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। और ना सिर्फ हमने बॉम्बिंग करी मिसाइल से, हमने कई ड्रोन भी वहां पर भेजे थे, आत्मघाती ड्रोन, जिन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया। कई जगह ब्लास्ट हुए। और अब पाकिस्तान की एक लीक्ड लिस्ट ये यहां पर कह रही है कि एक्चुअली में पाकिस्तान के 150 से भी ऊपर सैनिक मारे गए थे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इधर मैं यहां पे एक कोट मेंशन करना चाहूंगा बाय लॉर्ड बुद्ध। इन्होंने कहा था, 3 चीजें हैं जो लंबे समय तक छुप नहीं सकती, सूरज, चांद और सत्य। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी सच छुपाने की, इनके मीडिया ने भी पूरा साथ दिया, मगर बीच में एक बड़ा ब्लंडर हो गया और इस ब्लंडर को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ना इधर आप देख पाओगे, आपको एक न्यूज आर्टिकल का डिलीटेड पेज दिख जाएगा। आप कहोगे अच्छा, एरर 404 पेज नॉट फाउंड। ऐसे लग रहा है कि एक आर्टिकल था यहां पर, अब इसको डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, ये देखिए, पाकिस्तान का एक न्यूज आउटलेट है सामा करके, काफी फेमस है। इन लोगों ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था। ना इस आर्टिकल में बताया गया था कि आज के समय पाकिस्तान के जो भी ये आर्मी नेवी चीफ वगैरह हैं, इनको आज के समय मिलिट्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ना इसी आर्टिकल में नीचे जाकर इन लोगों ने एक लिस्ट ऐड कर दी। उस लिस्ट में ना 150 से भी ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिनको एडिशनल अवार्ड दिए गए थे, छोटे लेवल के। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, लिस्ट है, आर्मी के हो गए, कई कुछ इनकी और भी फोर्सेस के थे, कुछ एयरफोर्स के भी थे। इसमें क्या खास बात है ना? खास बात ये है, ये सभी नामों के आगे जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये नोटिस करो, शहीद 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 शहीद। ये सारे नाम आज के समय कई इंडियंस कंफर्म भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो कई ओपन सोर्स वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, कई नाम आप अगर चेक करो, थोड़ा रिसर्च करो, तो बिल्कुल ये लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के जो एक्चुअल लॉसेस थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये 155 के आसपास है ना। मुझे यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें जो पाकिस्तान ने ऑफिशियल नंबर बोले थे कि इनके कितने लोग मारे गए थे, उनको हम ऐड नहीं कर रहे, वो अलग से है। ये 155 एडिशनल लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या पता एरर हो तभी ये पोस्ट डिलीट कर दिया हो पाकिस्तानी मीडिया ने। देखो, अब इशू पता है क्या है? एरर होता है जैसे ट्रंप के साथ रिसेंटली हुआ था। ट्रंप बोलना चाहते थे कि मैं बहुत ही जल्द अलास्का में पुतिन से मिलने के लिए जाऊंगा, उनके मुंह से निकल गया मैं रशिया जा रहा हूं। बाद में सबने कहा कि नहीं अब ठीक है, उनकी भी उम्र हो गई है, बाइडेन वाले दिन आने शुरू हो गए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बात निकल जाती है। मगर यहां पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हुआ कि गलती से शहबाज शरीफ ने एक बार शहीद बोल दिया हो या फिर एक जगह कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी हो शहीद की। लगातार एक लंबी लिस्ट देखी जाती है पाकिस्तानी सोल्जर्स की, जो बिल्कुल पाकिस्तानी सोल्जर्स है। डेटाबेस में आप अगर देखोगे तो इनके नाम वगैरह भी आपको मिलते हैं। अब अचानक से हर सोल्जर के आगे ये शहीद क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। अगेन, दिस इज नॉट ए मिस्टेक, कोई टाइपो नहीं है। ये क्लियरली एक बड़ी
चूक हुई है पाकिस्तानी मीडिया से। एज ए कंट्री जो चीज ये लोग छुपा के रखना चाहते थे ये लीक हो गई है, और ऑब्वियसली जैसे ही इंडियंस ने ये पॉइंट आउट किया, इमीडिएटली पाकिस्तानी मीडिया ने ये आर्टिकल डिलीट कर दिया और आज के समय ये आर्टिकल आपको मिलेगा नहीं। अब एक बार को यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ऐसी लिस्ट अचानक से इस टाइम सामने क्यों आएगी? क्योंकि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि इनकी मिलिट्री साइड से 11 से लेकर 13 के आसपास लोग मारे गए हैं। बाकी ये कहते हैं कि सिविलियंस मरे थे, जबकि इंडिया ने ओपनली बोला है हमने पाकिस्तान में 100 से ऊपर आतंकवादी मारे हैं। आपको याद होगा भारत के एयर मार्शल साहब ने कहा था कि हमारा काम है टारगेट को जाके हिट करना, हम जो बॉडी बैग्स है वो काउंट नहीं करते कि कितने मरे, क्या हुआ नीचे। हमारा काम है कि जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो पाकिस्तान ने लंबे समय से ये कहा था कि आतंकवादी कोई मरे नहीं, बस इनकी मिलिट्री के लोग मरे और सिविलियंस मरे हैं। बट ये बात भी झूठ है। हमने पाकिस्तान के सोशल मीडिया से ही बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी है जहां पर डेजिग्नेटेड आतंकवादियों के मरने के बाद इनकी आईएसआई के लोग, मिलिट्री के लोग, सब लोग मिलकर शोक मना रहे थे। मगर ओवरऑल कंट्री को एक फील देने के लिए कि पाकिस्तान की कोई बड़ी जीत हुई है, इसलिए आपने देखा होगा पहले तो आसिम मुनीर को प्रमोशन मिल गया, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गया। ये बात हमारे सीडीएस साहब ने ही बोली है कि पाकिस्तानियों की सोच क्या है कि खुद का अवार्ड देते रहते हैं, लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ किया होगा तभी अवार्ड मिला है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाले जुर्रत अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जो इनके एयर चीफ मार्शल है इनको भी हिलाले जुर्रत, फिर बाकी जो इनकी मिलिट्री के लोग हैं उनको निशाने इम्तियाज और वेरियस और कलेक्टिव अवार्ड्स दिए गए थे। वैसे मैं आपको अगर पाकिस्तानी मिलिट्री के अवार्ड्स की हायरार्की दिखाऊं तो आसिम मुनीर ने अभी भी खुद को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया है पाकिस्तानी मिलिट्री का, हिलाले जुर्रत। हिलाल का यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब होता है क्रेसेंट ऑफ करेज, और इसके ऊपर का जो ये सबसे इनका जो हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड होता है निशाने हैदर, ये मोस्ट प्रोबेबली जब ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड होगा और इंडिया अपनी कार्रवाई पूरी कंक्लूड करेगा पाकिस्तान में, आई थिंक उसके बाद आसिम मुनीर खुद को ये अवार्ड दिलवाएगा। बट अभी के लिए इट इज रियली शॉकिंग टू सी कि पाकिस्तान किस हद तक उन लोगों के नाम दबा रहा है, छुपा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो डरते हैं तभी छुपा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे मुझको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वॉर कैजुअलिटीज नंबर छुपाना ये पाकिस्तान और काफी हद तक मुझे इजराइल का भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल को इस बार काफी बॉम्ब किया है, इनके कई बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, बट इजराइल ने अपने बेसिस पर जो नुकसान हुआ है वो दुनिया को नहीं दिखाया, बस जो सिविलियन कॉलोनीज है वहां पर जो नुकसान हुआ था वो दुनिया को दिखाया था। ये सब देखिए एक साइऑप का पार्ट होता है। अब यहाँ पे आप कहोगे साइऑप क्या है? साइऑप की फुल फॉर्म होती है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। आप इमेजिन करिए आप किसी से लड़ रहे हैं, कोई आपके सामने, आपने उसको कस के मुक्का मारा, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है, उसको दर्द ही नहीं हुआ, उसका शरीर इतना स्ट्रांग है, अंदर से पसलियां टूट चुकी हैं, बट वो एक ऐसा फेस बना रहा है कि नथिंग हैपेंड। ये होती है साइकोलॉजिकल गेम। वो आपको ये एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, आई एम वे स्ट्रांगर देन आई अपीयर। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप अगर देखो तो सेंसरशिप ऑफ कैजुअलिटीज, बॉडी काउंट मैनिपुलेशन, जैसे यहाँ पे देखो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि इनके लोग मरे हैं मिलिट्री के, ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया कि इनके लोग मरेंगे नहीं है, एक्सेप्ट किया कि लोग मरे हैं, मगर बॉडी काउंट मैनिपुलेशन कर दी, ग्रॉसली अंडर रिपोर्ट कर दिया, जो एक्चुअल फिगर्स थी उससे बहुत ज्यादा कम बताया। इससे देखिए एक तो पाकिस्तान के लोगों का मोराल थोड़ा बहुत बड़ा रहता है, और दूसरा पाकिस्तानियों को ये एक फीलिंग आती है कि इंडियंस को लगेगा कि इतने ब्रह्मोस बरसा दिए, इतने अटैक किया, इनके बस 11-13 लोग के आसपास ही मारे गए हैं। तो ये सब देखिए एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। इट इज बेसिकली ये साइऑप। बट पाकिस्तान के केस में इनके साथ हुआ क्या है, कहीं ना कहीं किसी आदमी ने एक छोटी सी गलती कर दी, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में होता यही है, छोटी सी गलती पूरे देश का जो भी झूठ है वो एक्सपोज कर देती है, और उसके बाद साइकोलॉजिकल ऑपरेशन उल्टा भी पड़ जाता है। इसलिए कई देश हैं वो इस सब में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, वो ओपनली बता देते हैं कि देखिए हमारे इतने लॉसेस हुए थे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्योंकि इट इज बेटर कि आप झूठ बोलो, उसके बाद पकड़े जाओ, फिर लोगों का विश्वास हट जाए आर्मी से, सरकार से। तो इंडिया इस टाइप के आप कह लो रिस्की साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस खेलता नहीं है। पाकिस्तान ने खेलने की कोशिश करी, एक्सपोज हो गए, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की जनता से तो ये लोग छुपा ही देंगे ये सारी चीजें, बट एटलीस्ट इंडिया में तो मेरे जैसे कई लोग वीडियोस बनाकर और कई लोग जो आर्टिकल्स आज के समय लिख रहे हैं वो ये बात ओपनली दुनिया के सामने रख देंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन पाकिस्तान। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा। रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है,
बुरवेस्निक क्रूज मिसाइल, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है क्योंकि बताया जा रहा है ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है। आप धरती के किसी भी कोने में हो, मतलब फारदेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, वहाँ पर भी ये क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर वेपन लेकर पहुँच जाएगा। तो बताइए ये जो क्रूज मिसाइल है रिसेंटली किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, यूक्रेन या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन ये बात सर है कि मैं इस हक में हूँ कि अगर कोई आर्मी का जवान है जो शहीद हुआ है उसको उसका हक मिलना चाहिए, ताकि रिस्पेक्ट हो भाई उसकी कंट्री में, भाई इसने कंट्री के लिए जान दी है, इस चीज के हक में है। बिल्कुल इस तरह चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, एक ऑनर है। लेकिन ये सिर्फ ना सर इंडिया की तरफ से नहीं हो रहा, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की तरफ से हुआ है। इंडिया में कितने बोले गए कि हमारे जो 5 जो है वो जवान शहीद हुए हैं। मैंने कई वीडियोज देखी हैं भाई कि जो अपोजिशन वाले हैं या जो महकमे में है वो कहते हैं कि मैं हमारे पास लिस्ट है, एक जगह पे 10 जवान शहीद हुए हैं, एक जगह पे 22 का मेंशन हुआ है, एक जगह पे 22 का हुआ है मेंशन। तो ये चीजें सारे करते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई आप तो भाई बिल्कुल सच्ची बातें बताते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त जो है साफ जा रहा है कुछ चीजें छुपाई भी जाती है, ऐसा तो नहीं भाई सारी दिखाई जाती हैं। शुरुआत में जब पाकिस्तान ने अटैक किया भाई साहब, आपके भी न्यूज जो हैं चैनल, उन्होंने भी भाई साहब खबर चलाई थी कि भाई एक फाइटर जेट जो है वो गिरा है। शुरुआत थी, वायर ने भी भाई साहब वो न्यूज डाली वेबसाइट पे, और एक और जो है न्यूज है, मैं आपको स्क्रीनशॉट वो लगा दूंगा, उन्होंने भी भाई साहब पोस्ट डाली कि भाई फलाना फलाना फाइटर जेट जो है वो गिरा है और इतने लोग जो इसमें इतने जख्मी हुए, इतने शहीद हुए हैं। ये सारी चीजें हुई और बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर आता है, वो जनाब वो भी पोस्ट डिलीट हो जाती है और वो उनका पेज ही ब्लॉक हो जाता है। ये सारी चीजें करते हैं हर तरफ साथ में। ये 3-4 माह बाद आपको याद आ रहा है और कहते हैं कि भाई आपने सबूत क्या दिखाया? नहीं हमारे भाई साहब जो एयरफोर्स के जो थे ना, उन्होंने बकायदा भाई साहब इंटरनेशनल मीडिया के सामने सबूतों के साथ उन्होंने बताया कि भाई फलानी जगह पे इतने दूरी पे हमने फलाने जहाज को हिट किया है, उसको मार गिराया है। उन्होंने सारा डाटा दिया था और आपके फील्ड मार्शल ने 3 महीने बाद 100 के उठे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 फाइटर जेट जो है वो हमने एयर मार्शल, वो उठे हैं और उन्होंने भाई साहब बताया। तो वारफेयर में भाई साहब आप भी तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने लोगों को चूरन देने के लिए। उतना शायद पाकिस्तान में ना हो, चीजें छुपाई जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं कि सारा कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, छुपाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी इंडिया में छुपाई जा रही है। पाकिस्तान के 150 सोल्जर्स एक लिस्ट मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो डिलीट कर दी और फिर वो न्यूज़ कहते हैं किसी मीडिया चैनल ने दी है और फिर उसको बाद में डिलीट कर दिया गया है कि ये लिस्ट है जो उस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी तरफ से शुहदा हैं, वो शहीद हुए हैं 150 के ऊपर सोल्जर। अगर आप कहते हैं तो हम लोग मान लेते हैं। तो धरती पे कुर्बान होने वाले हमारे शहीद हैं और उन्होंने अपने वतन का दिफा करते हुए जानों का नजराना की पेश किया है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ जो है बड़े अच्छे तरीके से अदा किया है। अब ये 150 है या 15 है या 5 हैं, ये कितने भी हैं, अपने देश पर कुर्बान होने वाले हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। जो अगर जिनकी लिस्ट दी गई है ये जिंदा भी हैं तो फिर भी हमें इन पर फ़ख्र है, हमारे देश का ये प्राउड है। अगर ये हमारे देश पर कुर्बान हो गए तो फिर भी हमें इन पर फ़ख्र है कि उन्होंने हमारे लिए, आज हम सुख का सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह पीछे यही हमारे फौजी है। अब इस लिस्ट का इतने लोग मारे गए, इतने लोग बच गए, इतने लोग ये हो गया वो हो गया, अब लिस्ट मीडिया वाले क्यों कर लेंगे, क्यों कर वो चलाएंगे ये वाली टगर के हमारे इतने लोग मारे गए? ये भी कोई बात लॉजिक बनता नहीं है कि कोई न्यूज़ चैनल इस तरह की कोई यहाँ पे तो हमारे सैनिक मारे गए हैं। इस्लामाबाद में जब पीटीआई वाले गए थे तो वो बंदे मारे गए, वो पता नहीं चला कितने मरे कितने नहीं मरे। सरेआम कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज जो हुई है, तो वहाँ पे हमें नहीं पता चल सका कितने बंदे मारे। यहाँ पे हमारे जो है ना, देखिए
हमारे सैनिक जो है ना वो शहीद हुए हैं, हमारे स्क्वाड्रन लीडर जो है ना वो शहीद हुए हैं वहाँ पे। तो चीज़ें यही हैं कि जो शहीद हुए हैं वो हम मानते हैं, उनकी सारी चीज़ें यही हैं, उनके जनाजे भी हुए और उसी वक्त ही हो गया था वो। तो उनके जनाजे जहाँ जहाँ हो रहे थे उसी वक्त मीडिया पे भी न्यूज़ आ रही थी और हम उनके जनाजे देख रहे करा के दोबारा से जो है ना वो 4 दिन के बल्कि आज 5 दिन बाद जो है ना दोबारा हमारी तरफ से स्ट्राइक हुई, काफी दिनों बाद स्ट्राइक हुई है। सही है। तो फिर हमारी एयरफोर्स वहाँ पे गई है और वो अपने टारगेट कामयाबी से अचीव करके वापस आई है। हमने कोई ड्रोन श्रोन नहीं भेजे वहाँ पे, हमने कोई नहीं गए हैं, हमारे मिसाइल भी गए हैं, हमारे ड्रोन भी गए हैं, हर चीज हुई है दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ से ये चीजें हुई हम वो सारा अचीव करके आए हैं। हमारे ड्रोन वो कहते हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि वो उनके ड्रोन तो दिल्ली तक पता नहीं वो कहाँ तक जो वो सारे चले गए, वो उनकी सारी खबरें मीडिया जो है ना वो बताता रहा है। तो चीज़ें यही हैं, इन सारी चीज़ों में ड्रोन जो है ना वो आजकल वो सारी चीज़ें वो लोकेशन जो है ना वो ट्रैप करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे वो सिस्टम लगा हुआ है, तो वो ड्रोन भेजे जाते हैं। और उसके अलावा ड्रोन ने कुछ भी ना किया, ना इधर किया है ना उधर किया है। लेकिन ये इस तरह से जो लिस्ट सामने आ रही है भारत की तरफ से कि 150 प्लस जो सोल्जर हैं पाकिस्तानी वो देश पे कुर्बान हो गए हैं, तो ये किसी तरह से भी कुछ समझ मानने वाली चीज़ है नहीं। यार देखो वॉर है, हर कोई मतलब शहीद भी लोग होते हैं, जाहिर बात है। कुछ जो मिलिट्री होती है वो चीजें छुपाती है, कुछ जो है मुख्तलिफ देश करते हैं, मुख्तलिफ देश करते हैं। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों में आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था, मैं आपका इंडियन मीडिया नहीं बता रहा, देखो पाकिस्तानी मीडिया पे ये बात चल रही थी, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं 100 से ज्यादा इंडिया के जो है ना फौजी जवान मतलब वो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था। और मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखो कोई भी एग्जैक्ट फिगर कोई भी देश नहीं बता यार, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लगती जिस तरह। और दूसरी बात ये कि इसमें शहीद वो जो था ना, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मुझे इस चीज का कंफर्म नहीं है कि मतलब था क्या था, क्योंकि इंडिया में बातें चल रही है, मुझे सीधी बात है इंडियन मीडिया और वो सामान है जो है डिलीट कर दिया, वो पोस्ट डिलीट कर बोला जो जा रहा है। बिल्कुल। तो शहीद उसका लिखा गया। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी 30-35 लोग का बोला था, जिसमें सिविलियन और सोल्जर सब शामिल थे। बिल्कुल। और मतलब उन्होंने बताया था कि इनकी जो है ये शहीद हुए। सही बात है। लेकिन अब क्या है, मतलब ये सामान अब डिलीट किया है, या तो अगर उसने ऐसा किया था तो उसको प्रॉपर जो है ना उसका था, जवाब देना था कि ये किस चीज के लिए या किस चीज का है, उसने डिलीट कर दिया। दूसरी बात ये कि यार डिलीट अगर आपने कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो इसकी क्लैरिफिकेशन देनी थी आपने कि क्यों किया, क्या हिसाब किताब, वो क्योंकि जाहिर बात है, सीधी सी बात और लोगों तक तो ये चीज पहुंच गई है, उनकी नजर तो बात सच है, इंडिया की नजर किसी चीज से नहीं हटती, ये तो बात वो पहुंच गई है। इस पे बिल्कुल। समाज को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, बिल्कुल। क्यों डिलीट किया, पहले तो तुमने ये डाला क्यों भाई है? साहब आग लगी है कि भाई साहब 12 की तरह से जो आंकड़ा आया 150-155 सैनिकों का, भाई वाकई में बहुत गंदी आग लगी भाई। उन्होंने तो ये डाटा मिला है ना, कोई चीज मिली है तो तभी बता रहे ना, छोटी मोटी डाटा तो कोई शायद नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देखो कोई बीच में शहीद, देखो वो युद्ध में होता है, जो जिसकी डेथ होती है वो शहीद ही होता है। भाई उधर से मिसाइल आ रहे थे, ड्रोन आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, तो फिर बंदे तो शहीद होने ही होने। सारी बात है। हाँ, अबे सिविलियन की भी डेथ हुई है अंदर। जंग होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, एक तरफ से तो नहीं होता, हर चीज होती है। और भाई ये बोल रहे हैं कि सैनिक नहीं, क्यों नहीं हुए भाई? हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। ये तो सारी 3-4 दिन की जंग थी, ये 10-15 दिन और ठहरती तो क्या बनता भाई? फिर क्या होता भाई? इधर से ड्रोन जा रहे हैं उधर से, और जो भाई दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन भेजने की बात है वो गए तो यार उन्होंने 400 ने उन्हें खत्म किया। यार देखो वो दिल्ली तो नहीं जा पहुंच सके, दिल्ली नहीं पहुंचे, अलबत्ता बॉर्डर क्रॉस किया तो भारतीय डिफेंस सिस्टम से उनको उड़ाया। बिल्कुल। लेकिन वो दिल्ली तक नहीं गए, अलबत्ता उनके ड्रोन्स पूरे पाकिस्तान में घूम रहे थे। बिल्कुल, उनके मिसाइल भी आए, सब कुछ आया, आज ही हमारा डिफेंस सिस्टम आगे उन्हें रोक नहीं सका। बिल्कुल भाई, कि हमने ब्रह्मोस उड़ा दिया, हम भारत में घुस गए। यार भारत में कोई नहीं घुसा, हम लोग 2 फाइटर जेट 3 फाइटर जेट्स के साथ भारत के अंदर नहीं एंटर। बिल्कुल बिल्कुल यार, 3 फाइटर जेट्स जब भारत के अंदर एंटर होते तो वापसी हम आते। ये बात तो है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लाग करके उधर हिट कर सकते हैं। जहरी बात है भाई, तो नहीं है कि भाई ये लोग गए हैं तो ऐसा नहीं होता है यार। उन्होंने F-35 को नीचे उतार दिया था। वही ना भाई, देखो युद्ध हुआ है, नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, और जो 150-55 सोल्जर्स के आंकड़े आए हैं तो भाई साहब देखो नुकसान तो हमें भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं हुआ है भाई, हमारे एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं,
आर्मी के भी हुए हैं। क्यों भाई, बॉर्डर पे खड़े तो क्या तोप के गोले भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जब चल रहे थे तो क्या भाई सैनिक, क्या भाई साहब वो बड़े बड़े वो लेके खड़े हुए थे, क्या दीवारें के पीछे खड़े हुए थे क्या जो उनको असर रहा हो? समा न्यूज चैनल, वहां पर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था, लेकिन जैसे ही इंडिया के पास कोई लिस्ट पहुंचती है जिसपे बाकायदा हर सोल्जर के आगे शहीद लिखा हुआ होता है, वो उनके पास लिस्ट पहुंचती है तो समा जो न्यूज़ चैनल है और उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर वही आर्टिकल्स डिलीट कर दिए जाते हैं और वहाँ पर 404 का एरर आ जाता है। सो गाइस, यहाँ से तो आइडिया हो रहा है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी बहुत सारी बातों को हाइड कर रही है ताकि वो ना कि पाकिस्तानी को पता चले, और सबसे बड़ी बात वो चाहते हैं कि इंडिया को भी पता ना चले, क्योंकि इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो 4 दिन का सिंदूर मिशन चला था उसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में डर ज़रूर बैठ गया था कि कोई सच में वार ना चल जाए और क्या कंडीशंस होंगी पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों के किस तरह के मामला चलेंगे। और जी बिल्कुल, एक उन्होंने निशाने हैदर के बारे में जिक्र किया गया जो कि मेजर मनीक ये है कि अगर वो सिंदूर जीत जाते हैं या सिंदूर एक ख़त्म हो जाता है, मिशन ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने आप को जी निशाने हैदर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने आप को इस तरह के खिताब से नवाजा है। तो ऐसा लगता है कि इस तरह की बात सुनकर लगता है जो मिशन सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये दिखा जस्ट की वीडियो। और पाकिस्तान के जो समा टीवी है, ये लोग कह रहे हैं हम विश्वास नहीं करते, तो समा टीवी इनके यहाँ का मतलब एक पॉपुलर न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये लिस्ट डाली थी और प्रशांत धवन ने प्रूफ भी दिखाया कि उन्होंने बाद में डिलीट कैसे किया, पहले कैसे लिस्ट ऐड करी थी। लेकिन ये लोग मतलब पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इतना प्रूफ देने के बाद भी, देखने के बाद भी बोल रहे हैं नहीं ये मतलब सच नहीं है, हम नहीं मानते इसे, तो हमारी तरफ से मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। ऊपर से ये जो बैठ के भी बोल रहे हैं कि दिल्ली तक ड्रोन गए थे इनके और पता नहीं कहाँ तक कहाँ इन्होंने ड्रोन पहुंचा दिया था। तो मतलब भाई दिल्ली वगैरह में तो ड्रोन पहुंचे नहीं थे इनके, और जो बॉर्डर एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ गए थे, वो भी इनका ड्रोन कहीं ज़्यादातर डैमेज नहीं कर पाया था। हाँ, वहाँ सबसे ज़्यादा जो मान लो इंडियन जो सोल्जर की लॉसेस हुई थी वो मतलब वहाँ पे हुई थी जम्मू कश्मीर की साइड, तो ये वो भी वहाँ पे बॉर्डर पे हुआ था, जो सेलिंग हो रही थी इधर से और उधर से, तो उसमें हुआ था। बाकी इनके यहाँ मतलब अभी कितने, बोल तो रहा हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि अभी रुको, इनकी एक आदत है कि जब किसी मिशन को 1-2 साल बीत जाते हैं तो इनके यहाँ कोई एक बंदा निकल के आएगा जो फिर बुक लिखेगा, क्योंकि वो रिटायर हो चुका होता है, फिर उसे डर नहीं होता, या फिर कहीं भाग के दूसरी कंट्री जाएगा, फिर वो बुक लिखेगा, इसके बारे में बताएगा, फिर इनकी बोल खुलती है। तो लेकिन अभी जितना ये मतलब उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहो, हमारा उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर में मतलब तुम्हें कहाँ कहाँ ठुका है वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और लेकिन ये है कि तुम्हारी मजबूरी है कि अपने आर्मी की तारीफ नहीं करोगे तो अगले दिन वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे ले जाके, इसलिए तुम लोग करते हो। तो बाकी प्रशांत धवन सर ने जो डिटेल बताई है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान है वो जो बोलने में नंबर 1 है, तो वो करता रहता है भाई ऐसी चीज़ें। इनके बातों पे ये जो रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे यहाँ क्या लॉसेस हुए नहीं हुए वो मतलब कि जो भी हुआ है, वॉर हो रही है तो थोड़े बहुत तो होता ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो है नहीं कि अगर वॉर हो रही है तो एक साइड ही नुकसान होगा दूसरा नहीं होगा। हाँ, ये हो किसी साइड ज़्यादा होता है जिससे तुम्हारा हुआ है, हमारी साइड उतना नुकसान नहीं हुआ। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये लोग मतलब जो बोल रहे हैं कि 50+ सोल्जर का जो लिस्ट इन्होंने डिलीट करी है, क्या है वो सच है? अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।